ये आपके पास 6 फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। इसमें एंगल दे रखा आपको 0, 30, 45, 60 और 90। बेटा जब इसकी टेबल याद कर लेना, टेबल लिखवा रहा हूँ मैं सीधे, ठीक है? देख लो फटाफट। 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? बना लो साथ में टेबल, याद करनी है आपको है। शायद नीचे तक दिख रहा होगा आपको। ये टेबल बनाएंगे, देखो फटाफट। देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। कॉस 30 की वैल्यू देखो, साइन 30 की होती है 1/2, इसकी होती है 1/√2, इसकी होती है √3/2 और 90 की होती है 1। ये आपके पास साइन की वैल्यू है। कॉस की वैल्यू जो आप लिखोगे इसमें, तो कॉस की वैल्यू आएगी इसकी अपोजिट, ये हो जाएगी 1 आपकी, ये √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। tan होता है आपका साइन अपॉन कॉस, तो tan की वैल्यू जो निकालेंगे वो आएगा आपके पास में 0। यहाँ से आ जाएगा 1/√3, ये आ जाएगा 1, ये √3 आ जाएगा। ये आप लिख देंगे नॉट डिफाइंड। ये 1/0 आएगा, वैसे इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड बोलते हैं। कोट होता है tan का अपोजिट, ये नॉट डिफाइन हो गया। ये √3, ये 1/√3 और इधर 0 आ गया। जो सेक होता है आपका, सेक के अंदर 0 डिग्री देखें तो कॉस का अपोजिट होगा, तो ये 1 आएगा, ये 2/√3 आएगा, ये √2 आएगा, ये 2 आएगा आपका, और ये आएगा नॉट डिफाइंड। कोसेक 0 भी आपका नॉट डिफाइन होता है। ये आ गया आपका 2, ये √2, 2/√3, 1। नोट कर लो इसको फटाफट। इतना आप लोगों ने कर लिया होगा, देख लो।
देखो अब इसमें देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 6। टेबल याद कर लेना आप लोग। एग्जाम्पल 6 में दिया है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल आपके पास ए बी सी है जिसमें बी पॉइंट पे आपके पास में राइट एंगल है। ये है ट्रायंगल ए बी सी, बी पॉइंट पे आपके पास राइट एंगल है। फिर इसमें बोला है ए बी इज इक्वल्स टू 5, ए बी की वैल्यू 5 है, ए सी बी इज 30, एंगल ए सी बी 30 डिग्री है। फिर आगे बोला है डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड बी सी एंड ए सी। हमें बी सी और ए सी लेंथ फाइंड करनी है। तो मान लेते हैं कि ये आपके पास साइड जो भी है, एक तो ये फाइंड करनी है और एक ये साइड फाइंड करनी है। दोनों साइड हमें फाइंड करनी है। दोनों साइड अगर फाइंड करनी है, देखो अगर ये आपके पास 30 डिग्री है तो राइट एंगल के सामने तो हाइपोटेनियस हो गया, इधर आपका परपेंडिकुलर हो गया, एक्यूट एंगल के सामने और नीचे हो गया बेस हो गया। तो PBH में तीनों वैल्यू में आपको परपेंडिकुलर गिवन है, एक्यूट एंगल गिवन है। अगर सी पॉइंट पे आपके पास एक्यूट एंगल है तो हम लिख सकते हैं बेटा कोई सा रिलेशन लगा लो। अब जैसे मैं साइन का लगाता हूँ तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है P/H। थीटा मेरे पास में है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लगाएंगे तो परपेंडिकुलर आपका 5 है, हाइपोटेनियस है नहीं। साइन 30 की वैल्यू टेबल से देख के लिखेंगे तो ये वैल्यू होती है 1/2 इक्वल्स टू H 5/H। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H हमारा आ जाएगा बेटा 10। तो बच्चों H इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। इसके बाद हमें इसमें फाइंड करना है बेस। तो बेस फाइंड करेंगे तो क्या आएगा देखो, 10 का फॉर्मूला लगा दें। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और थीटा आपके पास में 30 डिग्री, तो ये आ गया tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है 5, बेस है आपका अननोन। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है टेबल से देख के लिख लेंगे, आप याद कर लेना इसको। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 5/b। तो यहाँ से जब बेस की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 5/√3 आ जाएगी। तो इसका मतलब बाकी दोनों साइड आपको पता चल गई। हाइपोटेनियस का मतलब AC आपने निकाल लिया, बेस का मतलब आपने निकाल लिया BC। नोट कर लो फटाफट, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो।
एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है? इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू क्यू। एक ट्रायंगल पी क्यू आर है आपके पास में, ट्रायंगल पी क्यू आर। फिर इसमें बोला है आपसे कि राइट एंगल एट क्यू। तो जो ट्रायंगल पी क्यू आर है इसमें राइट एंगल कौन से पॉइंट पे बना हुआ है? क्यू के ऊपर। तो राइट एंगल क्यू पॉइंट पे है। आगे इसने बोला है पी क्यू इज इक्वल्स टू 3 एंड पी आर इज इक्वल्स टू 6। तो देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। Q के ऊपर क्या है? ये 90 डिग्री है। फिर इसमें बोला है आपसे पी क्यू इज इक्वल्स टू 3। पी क्यू आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है। इसी क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि पी क्यू की वैल्यू है आपके पास 3 और पी आर की वैल्यू है 6। तो हमें निकालनी है इसमें एंगल क्यू पी आर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और निकालना है पी आर क्यू, ये निकालना है। तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। हमें इसमें गिवन क्या है? देखो पी आर की वैल्यू है आपके पास 3, ये तो 3 है, और क्यू पी क्यू की वैल्यू है आपके पास में 3, ये 3 है बेटा, और ये 3 है, और पी आर है आपके पास 6। ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा। तो इसके बाद क्या करेंगे देखो, हमें इसमें निकालना है, कौन निकालना है? क्यू पी आर। एक तो ये निकालना है थीटा कितना आएगा। अच्छा एक एंगल निकाल देंगे तो बचा हुआ एंगल अपने आप आ जाएगा। तो एक एंगल हम निकालें, जैसे कि ये निकाल देंगे, एक तो 90 है, एक में निकाल देता हूँ तो ये भी अपने आप आ जाएगा। कैसे आएगा? क्योंकि एंगल जो ट्रायंगल है इसके तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो एक तो 90 उनमें से। अब देखो ये आपके पास में 3 है, ये 6 है। अगर ये एक्यूट एंगल मानते हो तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। हम रिलेशन लगाते हैं साइन थीटा का। तो साइन थीटा का जो रिलेशन लगाते हैं तो साइन थीटा होता है आपके पास P/H। थीटा आपके पास अननोन है, तो थीटा है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे इसमें? तो हम इसमें करेंगे बेटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर हमें गिवन है 3, हाइपोटेनियस गिवन है 6। इसका मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू है आपके पास वो आ गई 1/2। टेबल की हेल्प से हम ये देख सकते हैं या ये बता सकते हैं बेटा कि साइन थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है। तो वी नो दैट साइन 30 इज इक्वल्स टू 1/2। तो साइन 30 1/2 होता है, तो साइन थीटा 1/2 दे रखा है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 30। यहाँ इस केस में तो आपका जो एंगल है वो आ गया 30 डिग्री। तो आपका जो एंगल है वो कितना आएगा? 30 डिग्री। तो एंगल अगर आपका 30 डिग्री है तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक एंगल 90 था, एक 30 हो गया, तो जो बचा हुआ है लास्ट को वो कितना आएगा? 60 आ जाएगा अपने आप। नोट कर लो फटाफट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 7 था।
एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ आते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 8 में आपसे क्या बोला गया है, एग्जाम्पल 8 में पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या बोला है। बेटा इसमें दिया हुआ है कि साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2, ऐसा हमें पहले से दिया गया है। आगे दे रखा है cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया है। और जो a प्लस बी की वैल्यू है, a प्लस बी जो आपका एंगल है उसकी वैल्यू 0 से 90 के बीच में है, 0 से 90 के बीच में है। इसके बाद इसमें बोला है a इज़ ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b, a की वैल्यू b से बड़ी है, ये हमें इंफॉर्मेशन इसमें दे रखी है। एक ये भी दे रखी है, a इज़ ग्रेटर देन b। तो हमें इसमें क्या फाइंड करना है, अगर a की वैल्यू b से बड़ी है तो a कितना आएगा, b कितना आएगा, ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी है जो मैंने बॉक्स बनाया है। तो ये दोनों चीज़ें कैसे निकालेंगे, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसकी हेल्प से हम लिखते हैं। हमने ये देखा है कि साइन थीटा अगर आपका 1/2 है तो ये कितने डिग्री पे होता है, 1/2। ये हमें पहले से पता है, ये हमें पहले से पता है। वी नो दैट साइन 30 इज इक्वल्स टू 1/2। एंड कॉस की टेबल देखेंगे तो कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है। अगर हम कॉस की टेबल देखेंगे तो कॉस में जो 1/2 वैल्यू होती है वो होती है आपके पास 60 डिग्री की। तो कॉस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2। ये दोनों चीज़ें हमें पहले से पता है टेबल के हेल्प से। अब इसके बाद में हम इसमें क्या करेंगे कि ये साइन 30 1/2 है, साइन a माइनस बी भी 1/2 है, तो ये दोनों के RHS इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन 30। फिर इसके बाद इसमें भी बोल सकते हैं कि cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू cos 60, ये भी बोल सकते हैं हम। इसके बाद में क्या बोलेंगे इसमें कि a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, और यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। जब a माइनस बी 30 है, a प्लस बी 60 है, तो a और b निकालना है। तो हम इन दोनों की इक्वेशन बना लेते हैं। a माइनस बी 30 है, हम क्या करते हैं दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो b से b कट जाएगा, 2a इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 90। जब 2a की वैल्यू 90 आएगी तो a आपका आ जाएगा 45, a आपका 45 आ जाएगा। a की वैल्यू 45 आने के बाद आप किसी में भी रख दो, इसमें रख दो चाहे उसमें रख दो। जैसे मैं यहाँ रखूँ 45 माइनस बी इज इक्वल्स टू 30, b को इधर ले जाओ, 30 को इधर ले आओ, तो b आपका आ गया 15। b कितना आ गया 15, a 45 डिग्री और b 15। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना और नोट कर लो फटाफट। एक्सरसाइज 8.2 निकाल लो।
देखो अब एक्सरसाइज 8.2 निकाल लो। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। 8.2 इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है, टेबल आपको याद होनी चाहिए, तो ये एक्सरसाइज बहुत आसान है। इसका क्वेश्चन फर्स्ट है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 एंड cos 60। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्या आएगी? देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें टेबल पता होनी चाहिए। sin 60 की वैल्यू होती है हमारे पास में √3/2। तो टेबल के अकॉर्डिंग हम इसमें सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो sin 60 होती है √3/2, फिर मल्टीप्लाई में है आपके पास cos 30। cos 30 भी आपका sin 60 के इक्वल ही होता है, ये भी कितना आएगा √3/2, प्लस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 भी कितना होता है 1/2। ये आ जाएगा आपका 3/4 और ये आ जाएगा 1/4 और टोटल रिजल्ट कितना आएगा आपका 1। ऐसे नहीं समझ में, एलसीएम ले लेना, 3 + 1 4 हो गया, तो 4/4 = 1। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड पार्ट देखो, क्वेश्चन 1 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन 1 का सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है इसमें, 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। टेबल हमने देख रखी है तो हम यहाँ से वैल्यू रख लेते हैं सारी। तो जो tan 45 है वो होता है बेटा हमारे पास में 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। cos 30 अभी हमने यहाँ यूज़ किया है, √3/2 होता है, तो cos 30 की वैल्यू लिखेंगे √3/2। इसका हमें होल स्क्वायर करना है। sin² 60, तो sin 60 जो होता है वो भी √3/2 होता है, उसका भी स्क्वायर करना है। तो यहाँ से ये 2 आ गया, ऐसे कैसे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया। ये √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आएगा। यहाँ से ये भी क्या आएगा 3/4। ये पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट। स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं इसका। फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट देखते हैं। देखो थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है इसमें, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। इसमें दिया आपको cos 45 sec 30 प्लस cosec 30। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो क्या आएगी इसकी वैल्यू, cos 45 की वैल्यू पुट करते हैं 1/√2 होती है। sec 30 की वैल्यू cos 30 के अपोजिट होती है, और cos 30 की वैल्यू वही होती है जो sin 60 की होती है। तो 2/√3 आ जाएगा आपके पास ही, प्लस ये आ जाएगा 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसके बाद में इसमें ऊपर वाले पार्ट में तो 1/√2 ऐसे कैसे छोड़ देंगे,
लेकिन नीचे वाले पार्ट में जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका √3 और ये आ जाएगा 2 + 2√3। इसको आगे सोल्व करेंगे, 3 चला जाएगा आपका ऊपर, तो √3 ऊपर चला गया, नीचे है √2 × 2 + 2√3। इसके बाद में हमारे पास जो आंसर आता है, हम उस आंसर में डिनोमिनेटर जो पार्ट होता है नीचे वाला, उसमें रूट वाला पार्ट नहीं छोड़ते हैं। रूट का जो भी पार्ट है उसको रिमूव करते हैं। कैसे रिमूव करते हैं हम? सबसे पहले उसमें या तो रेशनलाइज करेंगे, अगर रूट का अकेला नंबर है तो उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले नंबर का रूट हट जाएगा। बच गया ये पार्ट, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। पहले इसको हटाते हैं, पहले इसको हटाएंगे तो हम क्या करते हैं, इसको √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर आपके पास आ गया √6, नीचे √2 से मल्टीप्लाई होके 2 हो गया। लेकिन बेटा यहाँ देखो, यहाँ 2 दोनों में है तो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, बच गया अंदर 1 + √3। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है इसका वो आ गया √6, नीचे है 4 और √3 + 1 आ गया। अब मैंने बताया था कि नीचे वाले पार्ट में रूट का पार्ट नहीं होना चाहिए, तो रूट के पार्ट को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें रेशनलाइज करते हैं। अगर बाइनोमियल है तो और मोनोमियल है तो सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। बाइनोमियल मतलब इसमें टू टर्म है, तो ये √3 + 1 है, तो इसको रेशनलाइज कैसे करते हैं, √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला पार्ट तो आपका आ गया √6 और √3 - 1 ऐसे कैसे, नीचे वाला पार्ट है 4 ऐसे कैसे, ये a + b और a - b का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। a + b और a - b लगाएंगे तो आपके पास आएगा 3 - 1। इसका मतलब लास्ट आंसर आ गया √6 √3 - 1 अपॉन में 4 × 2 आ जाएगा 8। इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, फोर्थ। इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें क्या बोला आपसे, इसके फोर्थ पार्ट में दे रखा है sin 30 tan 45 माइनस cos x 60। नीचे दे रखा है इसमें sec 30 cos 60 cot 45। sin 30 की वैल्यू पुट करते हैं। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2।
1045 होता है 1 और ये होता है आपके पास में 2/√3, ये होता है 2/√3। नीचे वाले पार्ट में sec 30 होता है आपके पास में 2, फिर आपके पास cos 60 होता है प्लस cos 60 आ गया 1/2 प्लस 1, ये आपके पास आ गए। यहाँ से देखो 1/2 प्लस 1 कितना होता है, 1/2 प्लस 1, तो ये होता है आपका 3/2 और ये भी कितना होता है 3/2। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन नीचे भी 3/2 प्लस 2/√3, ये हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसका क्या करते हैं, एलसीएम ले लो चाहो तो। ऊपर वाले पार्ट का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया 2√3, यहाँ से आ गया 3√3 माइनस 4, नीचे वाले पार्ट का भी एलसीएम 2√3 आएगा, ये आ गया 3√3 प्लस 4। ये पार्ट इससे कैंसिल आउट होगा, जो बचेगा आपके पास में वो आ गया 3√3 माइनस 4, 3√3 प्लस 4। इसको रेशनलाइज कर लेंगे लास्ट में और आपका आंसर आ जाएगा। रेशनलाइज करने के लिए 3√3 माइनस 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका जो आंसर आएगा 27 सॉरी ऊपर तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 27 माइनस 16, जो भी आंसर आएगा ठीक है। आज की क्लास केवल इतनी ही थी। थैंक यू, बाय, नेक्स्ट क्लास।